आरोप ये लग रहा था कि आप लोग तो घर के झगड़े हमारे यहाँ होते हैं तो हम उसको समझते हैं, कहाँ समस्या है सुलझाते हैं, समाधान करते हैं। आपके यहाँ तो कान भी नहीं दिया जा रहा। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट और क्या कह रहे हैं सिद्धू अभय दुबे? नहीं देखिए, हम तो अपने घर की चिंता करते ही हैं, लेकिन ये जो लुटेरों का खानदान है ना, दोनों हम दो हमारे दो, देश के संसाधन लूटने पर लगे हैं। शाह और मोदी जी का जो खानदान व्यापारियों के साथ मिलकर 62 करोड़ किसानों की आजीविका पर डाका डाल रहे हैं, 3 काले कानून लाकर। देश के व्यापारी सारे रो रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश का तो हाल बता देते गौरव भाटिया जी। तिल तिल कर लोग मरे, हजारों शव मां गंगा के आंचल में शत विक्षत अवस्था में तैरते हुए दिखे। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभय दुबे जी, ये वैसा है क्या कि अभय दुबे जी माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिए। इज इट अबाउट आई टॉक अबाउट यू एंड यू टॉक अबाउट मी? ये चल रहा है क्या? अपने बारे में कोई बात नहीं करेगा? नहीं, इनको भी तो आपको बताना चाहिए था ना। दैनिक भास्कर ने प्रामाणिक रूप से स्मशान घाटों के रजिस्टर तक प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि गुजरात प्रांत में 71 दिन में 1,23,000 लोगों की मौत हो गई और गुजरात की सरकार ने सिर्फ 4,000 बताई। वही हाल उन्होंने विस्तार से ब्यौरा उत्तर प्रदेश का छापा है। इन लोगों की नाकामी का खामियाजा इतना बड़ा देश ने भुगता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज लड़ रहे सत्ता की भूख के लिए। अरे एक बार प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते कि जो ऑक्सीजन मैपिंग प्रॉपर नहीं की थी उस समय बुला लेते, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन घट के विदेश भेज दिया उस समय बात कर लेते, अरे जब वैक्सीन भेजे विदेश तभी बात कर लेते। ये साफ सत्ता की भूख में लगे हुए लुटेरे लोग हैं, इनको देश से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, लेकिन आपने अभी अपने बारे में बात नहीं किया अभय दुबे जी। मेरे सवाल को आपने अनुत्तरित छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? एक बार फिर से मैं सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहता हूं। गौरव भाटिया जी, क्या ये जो अभय दुबे कह रहे हैं कि उस समय जो नाकामियां हुई उन पे लीपापोती हो रही है और सत्ता सर्वोपरि है? दिनेश जी, देखिए, मैं कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अपनी पार्टी की अध्यक्षा, उनके पुत्र राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा गांधी के लिए हम दो हमारे दो और वो लुटेरे हैं, उन्होंने देश को लूटा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब जानते हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, खानदानी चोर हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के अध्यक्षा राहुल गांधी के लिए कहेंगे तो ये मर्यादित नहीं लगता है। आइंदा से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने कहा वैक्सीन और दैनिक भास्कर की खबर की बात करी, ये देखिए, ये राजस्थान का हाल है। मेरे हाथ में ये न्यूज है कि ये गाड़ दी गई थी, जो वैक्सीन थी जमीन में गाड़ दी गई, और जब पूछा गया कि ये क्यों हुआ तो मंत्री जी धमकाने लगे जो पत्रकार बंधु थे कि आपने ये खबर चलाई कैसे है। और तीसरी बात, देखिए, हम सब जानते हैं कांग्रेस में रहना है तो गांधी परिवार कहना है। एक कार्यकर्ता ने कह दिया था भारत माता की जय, उससे चुप करा के कहा गया चुप हो, पहले बोलो सोनिया माता की जय, भारत माता क्यों बोलते हो भाई? तो ये इनका चाल चलन चरित्र है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास आया है, जिस तरह से कोविड का प्रबंधन जो है हमने करा है, जिस तरह से किसानों का, गन्ना किसानों का ड्यू था जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई, हमने भुगतान करा है। युवाओं के लिए हम लोग योजनाएं लाए हैं। आप देखिएगा 2022 के चुनाव में कांग्रेस 7 से 0 हो जाएगी। सर, अब जरा गौरव भाटिया, वो भी मैं समझना चाहता हूं कि इस समय अलायंस से भी मुलाकात क्या कहती है कि क्या कुछ बैकफुट पर है पार्टी? समझ रही है कि अलायंस पर डिपेंडेंस ज्यादा है? दिनेश जी, ऐसा है, हमने हमेशा अपने सहयोगियों का सम्मान किया है, और अगर वो किसी बात पे मिल के चर्चा करना चाहते हैं तो लोकतंत्र की यही खूबी है कि सबसे बात की जाती है, सभी से सलाह मशवरा किया जाता है। और आप जान रहे हैं ये शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, तो जो भी पार्टी के हित में होगा, उत्तर प्रदेश में जो हमारी रणनीति बनेगी वो सबके समक्ष आ जाएगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से पहले से हम लोग तैयारी करते हैं, जमीन पे जो हमारे नागरिक हैं उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस की तरह महलों में रह के, एयर कंडीशनड जो है घरों में रह के हम लोग राजनीति नहीं करते। ठीक है, अब जरा मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं क्विकली एक सवाल जानने के लिए कि क्या इस अभी के सिनेरियो को ऐसा समझा जाए कि एक पर्टिकुलर गाड़ी की बड़ी रफ्तार थी, वो कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन बाकी गाड़ियां अभी उससे उतने ही अंतर पर पीछे चल रही जितना पहले चल रही थी, या आपको लगता है अब सिनेरियो बदल गया है?
नहीं, मुझे कतई नहीं लगता है कि ये सिनेरियो बदला है। और मैं जो पहली भी टिप्पणी कर रहा था तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में देखिए। एक हिस्सा है कि सरकार के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम, निश्चित तौर पर उसमें विपक्ष उनके आसपास खड़ा नजर नहीं आता है। दूसरा हिस्सा है कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की मुश्किल है क्या संगठन के भीतर से कई स्वर निकले जिसमें कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने किसी और को स्पेस नहीं दिया, जगह नहीं मिली। उस जगह की जो चिंता है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपने जो कहें कि कमजोर बिंदु हैं उनको दुरुस्त कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष का ये गठजोड़ है, ये कहीं होता है। और देखिए ये जो कहा जा रहा है कि चले गए मिलने के लिए, ऐसे नहीं कोई मिलने चला जाता है। और जो सहयोगी दल भी हैं उनको भी अपनी बात लग रहा है कि ये वो समय है जब हमारी बात सुन ली जाएगी। अब तो सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले उतने समय तक वो बात नहीं सुनी गई, चाहे वो सहयोगी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपने लोग। और एक बहुत बड़ा रिएक्शन है कि जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मणों का चेहरा नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेता हैं, उनको कहां जगह मिल रही है? ठीक है, अपने जो नेता हैं उनको कहां जगह मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जी ने अब जो बातें कही हैं, मुझको लगता है राजकुमार भाटी जी की ये तकलीफ दूर हो गई होगी कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।